जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर्स के, और इन अंडों में से एक डायनासोर का बच्चा अंडे में से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स देखने का काफी शौक था, और उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और इन दोनों को ही डायनासोर्स काफी पसंद थे। फिर इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियों में इन दोनों बच्चों को अपनी आंट के पास भेज देते हैं, और इनकी आंट एक जोरासिक पार्क में काम करती है और वो इस पार्क की मैनेजर थी और उसका नाम होता है क्लियर। जिस दिन बच्चे पार्क में पहुंचते हैं उस दिन क्लियर काफी बिजी होती है, तो वो बच्चों को पिक करने के लिए अपनी असिस्टेंट को भेज देती है। फिर जब दोनों बच्चे अपनी आंट क्लियर से मिलते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं। फिर उनकी आंटी उनको एक पास देती है जिससे वो पार्क में एंजॉय कर सके और उनको लाइन में ना लगना पड़े। उसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी थे हमें दिखाए जाते हैं, और इस डॉक्टर ने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफी ताकतवर डायनासोर बनाया है, और जिन दो डायनासोर्स के डीएनए को मिलाकर उस डॉक्टर ने एक नया डायनासोर बनाया था वो काफी पावरफुल था, और इस नए वाले डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। और इन सब के पीछे इन लोगों का मोटिव सक्सेस हासिल करना था ताकि पार्क में लोग ज्यादा से ज्यादा डायनासोर्स को देखने आए और वो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सके। इसके बाद मूवी में हमें जोरासिक पार्क के ओनर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर एंड मिसेज रानी था। फिर क्लेयर अपने मालिक को नए डायनासोर को दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है, और जैसे ही जोरासिक पार्क का मालिक रेक्स डायनासोर को देखता है काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस केज में वो डायनासोर बंद था उस केज की मिरर पर काफी क्रैक्स आए हुए थे, और ये क्रैक्स उस डायनासोर रेक्स की वजह से आए थे क्योंकि वो डायनासोर इस केज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर इनका मालिक क्लियर को जोरासिक पार्क की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कहता है, और क्लियर को कहता है कि एक्स नेवी सोल्जर ओवेन को भी उनकी टीम में शामिल किया जाए क्योंकि ओवेन को डायनासोर की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। और रिसेंटली ओवेन 4 खतरनाक रेप्टाइल्स को ट्रेनिंग भी दे रहा था, और ये रेप्टाइल्स भी डायनासोर की ही नस्ल में आते हैं। उनमें से एक रेप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट होता है। फिर जोरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवेन के पास जाता है, और फिर वो ओवेन को जोरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, और ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का उस रेप्टाइल के केज में गिर जाता है, और वो सारे रेप्टाइल्स उस लड़के पर अटैक कर उसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ओवेन आ जाता है, क्योंकि ओवेन को इस बात पर यकीन था कि उसके रेप्टाइल्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। और फिर ओवेन उस लड़के की जान बचाकर खुद भी जल्दी से केज के बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम क्लियर को देखते हैं जो कि ओवेन के पास आती है, और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ओवेन और क्लियर एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर क्लियर ओवेन को उस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है, और ओवेन को उस डायनासोर को दिखाने के लिए अपने साथ ले आती है। लेकिन जब ये लोग उस डायनासोर के केज के पास पहुंचते हैं तो वो डायनासोर वहाँ पर नहीं होता, और एक दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे, जिससे वो सोचते हैं कि ये डायनासोर उस पिंजरे को तोड़कर यहाँ से भाग गया है। ये देखकर क्लियर फौरन कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकती थी। फिर क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो ट्रैकर की मदद से हमें ये बताए कि रेक्स कहाँ पर है। फिर वो कंट्रोल रूम ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करता है और क्लियर को बताता है कि रेक्स तो अभी केज में ही है, वो तो अपने पिंजरे से बाहर निकला ही नहीं। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम ऑफिसर क्लियर को ये भी कहता है कि रेक्स की केज में ओवन और 2-3 कर्मचारी गए हुए हैं, और ये सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर से कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहाँ से निकालो। फिर ओवेन और उनके वर्कर्स को जब ये बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना डर जाता है कि वो घबराहट के मारे उस केज का दरवाजा ही खोल देता है, और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहाँ से भाग जाता है, और ओवन भी पीछे पीछे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए उस पिंजरे से बाहर आ जाता है, और फिर जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवेन को देखते हैं जो कि एक कार के नीचे छुपा हुआ होता है, और फिर ओवेन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डालने लगता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है, और फिर ओवेन सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। फिर ओवेन क्लियर से पूछता है कि रेक्स आखिर कहाँ चला गया है। फिर क्लियर ओवेन को कहती है कि वो तो वहाँ से भाग चुका है, लेकिन हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। फिर वो पावरफुल फोर्स रेक्स को ट्रैक कर लेती है क्योंकि उस पर ट्रैकिंग चिप लगा हुआ होता है, लेकिन रेक्स काफी तेज था और काफी स्मार्ट भी, इसलिए उसने पहले ही अपना ट्रैकर निकालकर फेंक दिया था। और रेक्स की ये हरकत देखकर ये लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और इतना स्मार्ट भी हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकल कर आता है, यानी रेक्स काफी देर से
इन लोगों पर नजर रख रहा था। फिर पावरफुल फोर्स के लोग रेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके सबको अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओवन इन लोगों को कहता है कि जल्दी से इस जोरासिक पार्क को बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। फिर लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया होता है जहाँ पर रेक्स घूम रहा था। उसके बाद हमें दोनों बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। वो एक कांच की गाड़ी में बैठकर डायनासोर्स देख रहे होते हैं। तभी क्लियर उन बच्चों के पास कॉल करती है और बच्चे बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ वाले एरिया में हैं। फिर क्लियर उनको कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। फिर इन बच्चों को पता चलता है कि यहाँ पर अब राइड्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे अभी और एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटे वाला बच्चा इस न्यूज को इग्नोर कर देता है। फिर ये दोनों उस कांच की गाड़ी को उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर भी डायनासोर थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेक्स उन बच्चों की कांच की गाड़ी पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो कांच की गाड़ी काफी ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए कुछ देर तक तो वो कांच की गाड़ी टूटती नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद वो कांच की गाड़ी टूट जाती है और दोनों बच्चे कांच की गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। और फिर दोनों बच्चे भागते भागते एक वाटरफॉल के पास आ जाते हैं और फिर रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। लेकिन जिससे पहले रेक्स इन दोनों बच्चों को अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे पानी में छलांग लगा देते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। फिर क्लियर ओवन के पास जाती है और बताती है कि दोनों बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। फिर ओवन क्लियर को साथ लेता है और उन बच्चों को बचाने निकल जाता है। और रास्ते में क्लियर और ओवन को डायनासोर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है और इन डेड बॉडीज को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि इनको रेक्स ने ही मारा था। और सभी डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर ये दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। फिर दोनों बच्चों को बचाने के लिए ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ इन बच्चों की कांच की गाड़ी टूटी हुई पड़ी थी। और फिर ओवन देखता है कि कांच की गाड़ी की हालत काफी बुरी तरीके से हो रखी थी। ये गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये देखकर क्लियर काफी डर जाती है, लेकिन तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवन क्लियर से कहता है कि तुम्हारे भतीजे काफी समझदार और बहादुर हैं, क्योंकि वो अभी तक मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। और फिर ये दोनों बच्चों के पैरों के निशान को फॉलो करते हैं और उस वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। फिर ओवन क्लियर से कहता है कि दोनों बच्चे सेफ हैं, हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लियर ओवन की बात नहीं मानती, क्योंकि वो अपने भतीजों की जान बचाने के लिए आगे जाना चाहती थी। फिर हम क्लियर के दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि जंगल के काफी पुराने इलाके में आ चुके थे और वो वहाँ पर एक गाड़ी देखते हैं। फिर ये दोनों गाड़ी को रिपेयर करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर क्लियर और ओवन दोनों गाड़ी की आवाज सुनते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर पहुंचकर दोनों को ये पता चलता है कि दोनों ही बच्चे सेफ हैं अभी। फिर ये दोनों दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और इन दोनों पर अटैक कर देता है। फिर जोरासिक पार्क का सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसेज राणे को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रेप्टाइल्स का यूज करना चाहिए। लेकिन वो रेप्टाइल्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लियर और ओवन का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। फिर रेक्स उन डायनासोर्स का पिंजरा तोड़ देता है जो उड़ सकते थे और फिर एक रेप्टाइल डायनासोर उड़कर मिस्टर राणे के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। फिर क्लियर को उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है और वो क्लियर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरा की वजह से उन्होंने इन दोनों बच्चों को ढूंढ लिया है और बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। फिर क्लियर अपनी असिस्टेंट को कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखना। फिर क्लियर ओवन के साथ उन दोनों बच्चों को लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम उड़ने वाले रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। फिर हमें क्लियर की असिस्टेंट दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी एक उड़ने वाला रेप्टाइल आता है और क्लियर की असिस्टेंट को ले जाता है और फिर पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल और क्लियर की असिस्टेंट को निगल जाता है और इतने ही देर में क्लियर और ओवन भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद उस सिक्योरिटी हेड को दिखाते हैं जो कि मिस्टर राणे के मरने के बाद उन रेप्टाइल्स का यूज करना चाहता है और इन रेप्टाइल्स पे एक वो कैमरा फिट कर देता है जिससे वो रेप्टाइल्स को ट्रैक कर सके। फिर जब ओवन को ये बात पता चलती है कि उसके रेप्टाइल्स का यूज किया जा रहा होता है तब उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उस सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रेप्टाइल्स
रेप्टाइल्स के बारे में पूछता है। फिर दोनों के बीच काफी बहस शुरू हो जाती है, लेकिन उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ओवेन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। फिर वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर ओवेन अपने रेप्टाइल्स को रेक्स की स्मेल सुंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर वो रेप्टाइल्स जंगल की तरफ भागते हैं और आगे जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है और ओवेन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं। हम देखते हैं कि रेक्स और वो रेप्टाइल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर ये देखकर ओवेन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रेप्टाइल ही है, इसीलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। फिर वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और एक रॉकेट बॉम्ब की मदद से वो रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने रेप्टाइल से बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रेप्टाइल्स रेक्स का ही साथ देते हैं और वो ओवेन की फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लियर गाड़ी में ही बैठी होती है और ये सब देखकर वो काफी डर जाती है। तभी एक इंजर्ड सोल्जर वहाँ पर आकर क्लियर से कहता है कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। इसलिए क्लियर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर ओवेन भी आ जाता है और वो क्लियर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ और फिर वो सही सलामत कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी एक रेप्टाइल वहाँ सिक्योरिटी रूम में घुस जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर हमला कर देता है और उस सिक्योरिटी लीडर को बुरी तरीके से मार कर खा लेता है। फिर क्लियर और ओवेन अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी बचे तीनों रेप्टाइल्स इन सबको घेर लेते हैं। फिर ओवेन अपने फेवरेट रेप्टाइल ब्लू रेप्टाइल से बात करता है और उस रेप्टाइल के सर पे जो डिवाइस लगी होती है उसको भी हटा देता है और अब वो तीनों रेप्टाइल्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है और क्योंकि रेप्टाइल्स नॉर्मल हो गए होते हैं तो वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रेक्स उन तीनों से ज्यादा पावरफुल था तो वो एक एक करके तीनों को मार देता है। फिर क्लियर का छोटा नेफ्यू क्लियर से कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो उन्हें रेक्स से भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है और वो उस पार्क के सबसे बड़े डायनासोर को पिंजरे से निकाल देती है, जिसका नाम टीरेक्स होता है। फिर क्लियर एक फ्लेयर दिखाकर उस डायनासोर को अपने पीछे बुलाती है और टीरेक्स को पीछे भगाते भगाते रेक्स के पास ले आती है, जहाँ पर दोनों खतरनाक डायनासोर एक तरफ टीरेक्स और दूसरी तरफ रेक्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फिर दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त फाइट होती है और क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो टीरेक्स को इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर ओवेन की ब्लू रेप्टाइल आ जाती है और वो रेक्स पर हमला कर देती है और इतनी देर में जख्मी टीरेक्स को भी मिल जाता है मौका और वो रेक्स पर हमला कर देता है और फिर तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। फिर तभी पानी का डायनासोर बाहर आ जाता है और अपने तेज दांतों से रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे मार डालता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टीरेक्स भी काफी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और फिर ओवेन ब्लू रेप्टाइल को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लियर की सिस्टर और उसके जीजा जी वहाँ पर आते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए और क्लियर की बहन उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसके दोनों बच्चों की जान बचाई थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।